दोस्तों, क्या आपका भी मिर्च का पौधा कुछ इस तरह से मिर्च से लदा हुआ है? अगर नहीं है तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं मिर्च का पौधा है और ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से मिर्च से भरा हुआ है। मेरे पास मिर्च के एक ही वैरायटी नहीं है, मेरे पास मिर्च की और भी ज़्यादा वैरायटी है। ये मिर्च की सेकंड वैरायटी है और आप इसमें भी देख सकते हैं कि पौधा पूरा मिर्च से भरा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में इसमें लॉन्ग मिर्च लगी हुई है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब मेरे लास्ट कुछ वीडियो पर एक क्वेरी ऐसी है कि जो कि काफ़ी बार कॉमन पूछी गई है कि हमने जो मिर्च का पौधा लगा रखा है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस तरह फूल नहीं आ रहे जिस तरह आपके यहाँ पर लगातार फूल आए जा रहे हैं। फूल आ भी जाते हैं तो क्या गिरना शुरू हो जाते हैं। अब फूल दोस्तों दो स्टेज पर गिरते हैं। एक तो फूल जैसे आया हो ताज़ा फूल गिरना शुरू हो जाता हो, और एक फूल इस स्टेज पर गिरता है कि फूल लगा हुआ है वह वहीं पर ही सूखना शुरू हो जाता है और सूख कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर मिर्च के पौधों में मिर्च के अलावा खूब अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल आ रहे हैं। गुच्छों के गुच्छों में लगातार फूल बने हुए हैं और लगातार आए जा रहे हैं और टिके हुए भी हैं अपनी जगह पर। ये नहीं है कि फूल ड्रॉपिंग की समस्या से पौधा जूझ रहा हो। मिर्च में फूल ड्रॉपिंग की समस्या का सामना एक गार्डनर को नहीं, एक फार्मर को भी करना पड़ता है। फार्मर तो किसी तरह रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर कर फूलों को बचा लेता है, वहीं टिका रखता है और कुछ केयर टिप्स होती है उनको फॉलो करता है, लेकिन गार्डनर क्या करे। इसी के मद्देनजर मेरा आज का ये वीडियो होने वाला है कि हम जब फूल आते हैं हमारे पौधे के अंदर वो टिके रहे, पूरे मिर्च में कन्वर्ट हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए होता है। कुछ एक बेस्ट घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ एक बेस्ट फर्टिलाइजर होते हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ केयर टिप्स होती है जिनको हमें फूल आने पर फॉलो करते हैं तो हमारे मिर्च के फूल जितने भी आए वो सभी के सभी दोस्तों मिर्च के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले। मिर्च के पौधे में इस तरह फूल आए और वो सभी फूल मिर्च में कन्वर्ट हो, इसके लिए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन अकेले फर्टिलाइजर के बस की बात नहीं होती है। कुछ केयर टिप्स भी होती है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए होता है, जिसमें से एक अहम जो हो जाती है वो क्या होती है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो देखो अपने बस की बात नहीं होती। जब टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री नीचे जाता है या 30 से 32 डिग्री करीब ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या है कि पौधा जो ड्रॉपिंग है उसकी समस्या से जूझना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे बस की में नहीं होता टेम्परेचर के लिए। फिर उसमें क्या रसायनों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब इसके अंदर की बात होती है तो उस वक्त अगर पौधा फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या से जूझता है तो हमें कुछ अहम कदम उठाने चाहिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह पौधे के अंदर फूल आ रहे हैं, टेम्परेचर भी करीब करीब 30 डिग्री का इर्द गिर्द बना हुआ है। अब इस वक्त अगर ये फूल गिरना शुरू होता है तो हमें दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए होता है। कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हम इसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या तो नहीं हो या फिर बहुत ही हो तो बहुत सूक्ष्म हो। मतलब इस वक्त इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए होता है। कारण आप देख सकते हैं पौधे की पूरी पत्तियां डार्क ग्रीन बनी हुई है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है पौधे के अंदर खूब अच्छी तादाद के अंदर है। अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसको प्रोवाइड कराते हैं तो क्या काम करेगा ये, ज़्यादा ज़्यादा ब्रांचें निकालेगा, अपने आप को और ज़्यादा गहरा बनाएगा। आप देख सकते हैं कितना गहरा बना हुआ है 12 बाई 12 के ग्रो बैग के अंदर ही। तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा गहरा बनाएगा, ज़्यादा ब्रांचें निकालेगा, ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा और इस तरह जो फूल आना शुरू हो रहे हैं, इन फूलों को ड्रॉपिंग करने की समस्या शुरू कर देगा। ये फूलों की तरफ ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी, इन फूलों को मिर्च में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसा कि देखो मिर्च में कन्वर्ट होने लग रही है ना अभी ये, क्योंकि मैंने इस वक्त नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देना इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर रखा है। तो जब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की अधिकता हो जाती है तो क्या काम करता है, सबसे पहले फूलों को गिराना शुरू करता है और नई-नई ब्रांचें निकालना शुरू करेगा। क्योंकि पौधे को एक गलत मैसेज चल जाता है, रॉन्ग मैसेज चल जाता है कि तुझे अब आगे और बढ़ना है। तो इन फ्लावरों को गिराना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली समस्या तो ये आ जाती है। तो इससे इस वक़्त हमें करना क्या चाहिए होता है कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें या नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वह हमें प्लांट में देने से बचना चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों मिर्च के पौधों के लिए 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसके बिना पौधे जो होते हैं ऊर्जा और पोषक तत्व तो नहीं खींच पाते हैं, जिससे क्या उनकी वृद्धि रुक जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ती है और फूल सूख कर गिरना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी से जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज अपने भोजन में बदलते हैं। धूप मिलने से क्या होगा कि पौधे की जो बढ़वार है वो बढ़ती है, नई पत्तियां निकलती है और मजबूत होने से उन्हें ऊर्जा मिलती है। पर्याप्त धूप जब पौधे को मिलती है तो पौधे के अंदर अच्छे और अधिक फल फूल आने की संभावना बनी रहती है। और जब पौधे धूप के संपर्क में रहते हैं तो पत्तियों पर जो जमीन नमी है, ओस है, उसको सुखाती है, जिससे पौधे फंगस और काफी तरह की डिजीज बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। तो पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है अपने विकास के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फल-फूल लाने के लिए। तीसरी जो केयर टिप्स है बहुत ही अहम होती है। जब पौधे के अंदर इस तरह फूल आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जब पौधा फूलों से भरना शुरू हो जाता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा डॉट्स कितनी ज़्यादा आ रही है फूलों की, है ना? तो इस वक़्त हमें करना क्या चाहिए होता है, जो गमला होता है, उसकी मिट्टी को आप देखें, मिट्टी के अंदर नमी बनी हुई रहनी चाहिए। मिट्टी के अंदर जो है ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए गमले के अंदर या नीचे ज़मीन में जो आपने पौधा लगा रखा है।
कारण क्या होता है कि जब हम डेली रोजमर्रा की तरह इसमें पानी डालना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि पौधा स्ट्रेस में आता नहीं है, और ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या है, वो फूलों को गिराना शुरू कर देता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, जब तक ऊपर के गमले की मिट्टी 2-3 इंच ना सूख जाए, जब तक पानी ना दे। कारण क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि गमले में नीचे तक मिट्टी रहती है और इसमें नीचे तक नमी बनी हुई रहती है। ऊपर की मिट्टी आपको सूखी हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन नीचे क्या, गमले के अंदर मिट्टी बनी हुई रहती है। तो जब तक ऊपर आप खोद के देखें ऐसे 2-3 इंच की मिट्टी आपको सूखी ना मिले, या फिर पौधे की जरूरत हो, कैसे जरूरत कैसे मैं पता चलता है कि जो पत्ते हैं थोड़ा अलसाने लग जाती है, हल्का हल्का मुरझाने लग जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट है। तो आप हल्का पानी दें, पतला पानी जिसे बोलते हो, पतला पानी दें। भरकर पानी बिल्कुल भी ना दें कि हाँ ऊपर की मिट्टी 2-3 इंच सूख गई तो मैं भरकर पानी दे देता हूँ, नहीं। हल्का और पतला पानी दें कि पौधे को उतनी रिक्वायरमेंट हो। इससे ये होता है कि पौधा स्ट्रेस में रहता है, और जो इस तरह के फूल बनना शुरू होते हैं उन सबको क्या है, मिर्च के अंदर कन्वर्ट भी करता है। आने की दशा में और फूल आ जाने पर भी हमें इस चीज का इस्तेमाल हमारे प्लांट के अंदर करना चाहिए, जैसा कि मैं अपने प्लांट में हर बार करता हूँ। इसके इस्तेमाल करने से दोस्तों क्या होता है कि इसमें एनपीके की के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो भी काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एनपीके बोले तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें मिल जाते हैं। साथ ही जब मिट्टी में मिलती है तो मिट्टी में मौजूद जो दीमक होती है अगर लगी हुई रहती है या चींटियां रहती है तो उनको बिल्कुल वहां से खत्म कर देती है, हटा देती है। इसी के साथ ही फूल गिरने की एक वजह और होती है कि जब प्लांट में नीचे जड़ों के अंदर क्या गांठें बनना शुरू हो जाती है, जिसे नेमाटोड कहते हैं। जब वो गांठ बनना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि जो जितना भी पोषण हम डालते हैं वो गांठें खुद खींचती है, ऊपर प्लांट की तरफ नहीं भेजती। एनपीके आप कितना ही डाल लो, और भी कैल्शियम डाल लो, और भी काफी तरह फर्टिलाइजर डाल लो, तो क्या गांठ खुद खींचना शुरू कर देती है, प्लांट में ऊपर की तरफ नहीं भेजेगी, तो ऊपर नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, फूल ड्रॉपिंग की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये जो निमोटोड बनने की समस्या होती है, जो जड़ में कीड़े लग जाते हैं और भी काफी तरह की फफूंदी होती है, उनको भी खत्म करती है, निमोटोड को भी बनने से काफी हद तक ये रोक सकती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से मिट्टी में जो केंचुए होते हैं और जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो क्वांटिटी ज्यादा तेजी से बढ़ती है, और मिट्टी को ज्यादा वो पोषक तत्व प्रदान करते हुए ज्यादा मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाते हैं। इसी के साथ ये क्या काम करती है, जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ सूक्ष्म तत्व और भी होते हैं इसमें, ये उनको धीरे धीरे छोड़ती रहती है मिट्टी में, जिससे क्या पौधे लंबे समय तक लगातार एक बढ़िया फर्टिलाइजर मिलता रहता है। इसमें जो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 2 से 5% तक पाई जाती है। फास्फोरस जो होता है वो 0.5 से 1% तक पाया जाता है, जो कि जड़ों को मजबूत करता है और फूलों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी के अलावा पोटेशियम जो होता है वो 1 से लेकर 2% तक पाया जाता है, जो कि पौधे के अंदर एंटीबायोटिक बनाने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। दोस्तों यह है नीम खली, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। अब हमें इसकी मात्रा कितनी डालनी चाहिए होती है इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में डल जाती है तो रूट्स को डैमेज कर सकती है, इसकी तासीर गर्म भी होती है। इसका इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों हमें प्लांट की एक बार हल्की हल्की लाइटली गुड़ाई कर देनी चाहिए होती है। गुड़ाई करने के भी अपने काफी फायदे होते हैं, जो मैं अपने हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। गुड़ाई करने के बाद इसको हमने कितनी मात्रा में लेना चाहिए होता है, ये देखिए, आप 1 से 2 चम्मच इसमें मिला सकते हैं। इस तरह प्लांट में मिलाइए। 1 से 2 चम्मच में करीब करीब 30 से 40 ग्राम के करीब हो जाता है। इस तरह मिलाइए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर मिट्टी के अंदर पानी है, नमी काफी अच्छी मात्रा में है, तो पानी देने की जरूरत नहीं है। और मिट्टी जैसे मेरी अभी इस तरह थोड़ी हल्की लाइट सूखी हुई थी, तो हमें करीब करीब पतला पानी देना है। करीब आधा लीटर करीब मैं इसमें पानी दे दूंगा, ताकि ये पानी के संपर्क में आकर अपना काम शुरू कर दे। इस तरह हम समय पर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो पौधा है क्लाउड ड्रॉपिंग की समस्या से तो निजात पाता ही पाता है, साथ में खूब अच्छी मात्रा में और भी ज्यादा फल फूल आने की अपनी क्षमता को दिखाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।